आपके नेता को पता नहीं है? उसको पता है। आपके मास्टर जी को पता नहीं है? पता है। उसको भी पता है। जिस कंपनी ने ये बनाया है उसको नहीं पता है क्या? पता है। उसको भी पता है। उस मोबाइल में क्या आता है ये उस कंपनी के मोबाइल बनाने वाले को भी पता है, उस मोबाइल नेटवर्क वाले को भी पता है, उस YouTube पे जो आता है, फेसबुक पर जो आता है, इंस्टा पे जो आता है, अश्लील वीडियो जो आपके बच्चों को परोसी जाती है, जो गंदगी परोसी जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा आदिवासी समाज खराब होने की कगार पर है, वो परोसा जा रहा है। ये बात उनको नहीं मालूम है कि आपका समाज खराब हो रहा है, यह पता है, उनको पता है। अगर उनको पता है तो इसका मतलब वो तो आपके समाज को खराब करना चाहते हैं। आपको भी पता है तो मतलब आप भी अपने समाज को खराब करना चाहते हैं। भाई आपको पता है कि इससे गड़बड़ हुई है, आपको पता है कि ये हो रहा है। और मैंने कल सुना था, मेरे वहां पर कल हमारा बोकारो में वो पेटरवार में हमारा वो था कार्यक्रम था, ट्रेनिंग थी 3 दिन की। उस ट्रेनिंग के अंदर एक मैसेज आया हुआ था कि हमारा एक गांव है, वहां पर 70-80 गांव है वहां पर, जहां 70-80 हजार लोगों की आबादी है, मतलब 200-300 गांव, जहां नेटवर्क नहीं है और स्कूल नहीं है और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से लोग रहते हैं। वहां के कुछ लोगों ने डिमांड करी है सरकार से कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। मैंने कहा लो ये और अपनी बर्बादी मांगने आ गए। अब अगर आप लोग सोचो, आप मैं आया हूं दिल्ली के 100-150 किलोमीटर के दायरे से, मेरा गांव भी बिल्कुल आपके जैसा हुआ करता था। मैं आपको अपना गांव बताने आया हूं कि देखो ये सब होने से मेरे गांव में ये हुआ, आपको भी यही चाहिए तो आप भी तरक्की जारी रखो। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर इस पर बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। और फिर जो अभी गांव मांगने लगा है, फिर आप में से किसी ना किसी को वहां जाके बताना पड़ेगा, भाई 10 साल पहले आया था, हमारा ये काम हो गया है, मत मांगो ये। फिर वहां आपका विरोध होगा। विरोध कौन करेगा? ये बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये समझना इतना जरूरी है। आप सब लोग वेशभूषा से एक दूसरे को पहचान सकते हो अगर आपने पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई है, पर हम सब ने अंग्रेजों वाली पैंट शर्ट पहननी चालू कर दी, टी शर्ट और जींस पहननी चालू कर दी, फिर भी पहचान पाओगे कौन शहर का है कौन गांव का है? सबसे पहले उन लोगों ने आपकी पहचान खत्म करनी है। सबसे पहले वो ये देख ले कि इनकी पहचान खत्म हो जाए, ताकि बाहर से आया हुआ आदमी भी आपके जैसा लगे। नहीं तो बाहर का आदमी बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले बाहर से आया आदमी साफ दिखाई देता था, वो दिन में अपना तमाशा दिखा के जाता था, बात कह के जाता था, फिर गांव के लोग आपस में बैठकर चर्चा करते थे कि जो दिन में बंदा आया था वो ऐसा बोल रहा था, वो सारी बात सच नहीं है, हमने फलानी जगह देखा है वो गलत था, तो इसलिए इसकी बात को मानना नहीं है। तो पूरा गांव सर्वसम्मति से निर्णय ले लेता कि बाहर के आदमी को क्यों चिंता है भैया आपकी? एक कंपनी का आदमी आ रहा है, वो कह रहा है हमें आपकी बहुत चिंता है, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ऐसा जीवन जीने लग जाओगे। अरे भैया तुम अपना काम छोड़ के हमको हमारी तरक्की बताने आए हो? बल्कि वो कहता मैं साथ लग के आपकी तरक्की करवाऊंगा। मेरे से तो नहीं होगा ये काम। जैसे मैं आपके बीच आया हूं, मैं आपको बता के तो जा सकता हूं, मैं आपकी तरक्की कराने में तो मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो अपनी करनी है। लेकिन अगर आपके उस काम में सामने वाले का फायदा ज्यादा होगा तो वो जान जान के आप उसे करवाएगा। और अगर आप लोग उसकी बात को नहीं मानोगे तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो आपके बीच में से ही कोई लालची, कोई सत्ता का भोगी, कोई अय्याश, कोई नशेड़ी ढूंढेगा आप में से ही, उसको पैसा मिलेगा, तुमको ये सब दे देंगे, तुमको केवल अपने गांव में इस बात का प्रचार करना है बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं जो हमको फसल बढ़िया कैसे होगी वो बताएंगे, बच्चे बढ़िया कैसे पढ़ेंगे वो बताएंगे, ये सब काम कैसे होगा ये बताएंगे।
और फिर आपका गांव इंतजार करेगा शाम को या दोपहर में उस